जय हिंद। ए टू जेड जीएस लर्न में आपका स्वागत है। इससे पहले साइंस का हमने एक क्लास अपलोड किया है, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसमें काफ़ी अच्छा प्रश्न हमने इंक्लूड किया है, इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। साइंस का जो भी मैं प्रश्न लेकर आता हूँ ये कहीं ना कहीं पूछा गया है या पूछने की संभावना अत्यधिक रहता है, तभी एक क्लास में हम लेकर आते हैं इसको। और इसमें साइंस का क्लास करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने कहीं साइंस पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो साइंस अगर जो इससे पढ़िएगा तो अक्सर क्वेश्चन इंक्लूड मैच करेगा। नहीं विश्वास है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, उसमें देखिए कि पूछा गया है कि नहीं गया है पूछा। उसके बाद क्लास में देखिए या क्लास देखकर उसके बाद मिलाइए आप। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और विश्वास करिए, अगर जो साइंस का ये क्लास हम जो डेली लेकर आते हैं उसको आप ज़्यादा देर का थोड़ी रहता है, 20 से 25 मिनट का रहता है, टाइम निकाल कर ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आगे पूछने की संभावना अत्यधिक रहता है, क्योंकि साइंस में क्वेश्चन यही कहीं ना कहीं से उठाता है। और मेडिकल लाइन या इंजीनियरिंग लाइन में साइंस अलग पूछता है, उसमें साइंस थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है। और ये सब में जॉब में साइंस उतना कठिन नहीं पूछता है, क्योंकि उसे 10 सब्जेक्ट से पूछना पड़ता है। तो 10 सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं सब सब्जेक्ट आसान रहता है। साइंस उतना कठिन नहीं आता ये सब जॉब के एग्ज़ाम में, तो इसीलिए साइंस ऐसा ही आता है। तो साइंस आज के क्लास में हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, नेत्रदान में व्यक्ति आँख के किस अंग को दान करता है? व्यक्ति जो है आँख के किस अंग को दान करता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी पुतलियाँ, ऑप्शन डी लेंस। और हम हर एक प्रश्न में 5 से 7 सेकंड का समय देंगे आपको सोचने समझने के लिए, ताकि आप भी इसका आंसर मार सकें या आंसर आप लगा सकें इसका। अगर वैसे नहीं आंसर लगाते हैं तो कॉपी में नोट डाउन करिए। ये सब प्रश्न बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं पूछा जाने की संभावना ज़्यादा रहता है, इसलिए ये सब प्रश्न को हम लेकर आते हैं। और वैसे नहीं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। एक का जैसे इसका आंसर बी है तो एक का बी, 2 का जो भी रहे आंसर, मान लीजिए सी है तो 2 का सी, ऐसे लिख कर कमेंट में भेजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉर्निया। कॉर्निया जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए, जिस व्यक्ति को एड्स, ये बीमारी है एक, एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी या ल्यूकेमिया या रेबीज बीमारी जिसको रहता है, वो आँख का ये कॉर्निया भाग नहीं दान कर सकता है, यानी वो आँख दान नहीं कर सकता है। कौन कौन सा बीमारी बताएं? एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, रेबीज हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, हैजा हो गया, इत्यादि जो भी रोग जिस व्यक्ति को रहता है वो व्यक्ति आँख का कॉर्निया जो है या नेत्रदान नहीं कर सकता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र में जो मानव का आँख होता है उसमें उत्तल लेंस रहता है। मानव नेत्र में उत्तल, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, मानव नेत्र में जो मानव नेत्र है उसमें उत्तल लेंस रहता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है, जिसकी जो कैमरा में मेगापिक्सल से नापते हैं ना, तो मानव नेत्र जो है 576 मेगापिक्सल का होता है। 576 मेगापिक्सल का मानव नेत्र होता है।
नेक्स्ट सवाल में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या कह रहा है। साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी विवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यतिकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यतिकरण। आप लोग क्या करते हैं कि शुरुआती का 2-3 मिनट देखते हैं वीडियो और उसके बाद कट करके चले जाते हैं। वीडियो कोई भी देखिए तो पूरा देखिए, पूरा देखिए, उसके बाद उसमें अनुमान लगाइए कि ये कंटेंट बढ़िया है कि नहीं है। कंटेंट आपको अगर बढ़िया लगे तो अब आप देखिए बढ़िया से पूरा फुल। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? जल का अधिकतम घनत्व होता है कितना होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस जल का अधिकतम घनत्व होता है। और 100 डिग्री जल का जो है ये क्वथनांक, जल का क्वथनांक जो है क्वथनांक, जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और 0 डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री जो है जल का हिमांक होता है, यानी जल जम जाता है। हिमांक, हिमांक का मतलब जम जाता है। जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री पर गर्म हो जाता है, उसी को क्वथनांक कहते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है? किस कारण से ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उग जाते हैं? जब आप कहीं पढ़े होंगे ऑफलाइन में तो वहाँ पे देखे होंगे कि सर जब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो उसका अक्षर उगने लगता है। ऑप्शन ए ससंजक बल के कारण, यहाँ पे छूट गया, ससंजक बल के कारण, ऑप्शन बी छीन बल के कारण, ऑप्शन सी असंजक बल के कारण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असंजक बल के कारण जो है वो चौक उगने लगता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी एंटोनी लेवोसियर, ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन डी अरस्तु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। मेंडलीफ को क्या कहा जाता है? मेंडलीफ जो है, ये मेंडलीफ चाचा याद रखिएगा, मेंडलीफ जो है आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम जो है ये मेंडलीफ चाचा दिए हैं। आधुनिक आवर्त नियम मेंडलीफ चाचा दिए हैं। रदरफोर्ड, ये नाम आप सुने होंगे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है ये परमाणु, नाम सुने ना परमाणु का, जो परमाणु का खोज है ये रदरफोर्ड किए थे। परमाणु का खोज रदरफोर्ड किए थे। अरस्तु, अरस्तु कौन है? अरस्तु वायु के पिता हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? घरों में दी जाने वाली बिजली होती है कितना एम्पियर का होता है? घर में जो आता है बिजली 45 से 50 एम्पियर, ऑप्शन बी 5 से 15 एम्पियर, ऑप्शन सी 100 से 110 एम्पियर, 120 से 240 एम्पियर का कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 से 15 एम्पियर का। जो घर में बिजली आता है वो 5 से 15 एम्पियर का रहता है और 5 से 15 एम्पियर तक रहता है। वोल्ट में कितना रहता है? वोल्ट में 200 से 240 तक आता है। कहीं कहीं पे ये 220 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 220 या 240 एक ही है। 200 से 240 तक आता है घर में। और आवृत्ति में बोले तो आवृत्ति में 50 Hz तक आता है।
घरों में जो है 50 HZ तक आता है। और जो आप बल्ब देखते हैं LED बल्ब या जो लाल कलर का बल्ब चलता है वो 5 से 6 एम्पियर में 5 से 6 एम्पियर पर जलता है। और जो टीवी, फ्रिज, कूलर, AC ये सब देखते हैं वो सब 15 एम्पियर पर चलता है। 12 से 15 एम्पियर पर वो सब चलता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब। ऑप्शन बी सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ऑप्शन सी पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या करा? नेक्स्ट सवाल में चींटी काटने पर कौन सा अम्ल छोड़ता है? जो चींटी काटता है वो कौन सा अम्ल छोड़ के जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल जो है दूध, दही वगैरह में, दही दूध से जो दही बनता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल तो चींटी में पाया जाता है। मधुमक्खी में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल खट्टा होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में अम्ल वर्षा का pH मान होता है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? 7.4, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी में 3.4, ऑप्शन डी में 8.5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5.5। अम्ल वर्षा का जो फार्मूला है 5.5, जिसको कुष्ठ इमारत का कुष्ठ रोग भी कहते हैं, इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं, उसका फार्मूला है। या अम्ल वर्षा जो बरसता है उसका फार्मूला है, तो उसका फार्मूला है H2SO4। यही अम्ल वर्षा में बरसता है। और 7.4 किसका pH मान होता है? ये रक्त का pH मान होता है 7.4 रक्त का। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कैप्सेथीन, ऑप्शन बी में कैरोटीन, ऑप्शन सी में कैप्सेसिन, ऑप्शन डी में काइटिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैप्सेथीन के कारण जो है लाल मिर्च लाल दिखाई देता है। कैरोटीन जो है यह किस चीज़ में पाया जाता है? कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, जिस कारण से गाजर का रंग लाल दिखाई देता है। और कैप्सीन जो है, कैप्सीन के कारण जो है जो मिर्च है, कैप्सीन के कारण मिर्च तीखा होता है। कैप्सीन के कारण मिर्च जो है तीखा होता है। कैप्सीन के कारण मिर्च तीखा होता है। और काइटिन किस चीज़ में पाया जाता है? और काइटिन जो है ये बाल, नाखून वगैरह में काइटिन पाया जाता है। भैंस के खुर में या गाय के खुर में काइटिन पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। यहाँ पे एक सवाल और हम पूछते हैं
अभी हाल फिलहाल में ही लिथियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ मिला है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। नहीं, इसका बता ही देते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है भारत में हाल फिलहाल में ही। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है भारत में है। और एल्युमिनियम का सबसे बड़ा भंडार भी भारत में है। एल्युमिनियम का जो है सबसे बड़ा भंडार भारत में ही है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देते हैं, स्टील। हाँ, स्टील जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? स्टील जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है। अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन करता है, नंबर 1 पर है। और चाइना जो है, चाइना चोटा चावल, ये मिल गया। ये चावल का उत्पादन सबसे अधिक करता है चाइना। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर, ऐसे वाला क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी पारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल, स्मॉग किसका मिश्रण है? स्मॉग किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए धातु और धातु का, ऑप्शन बी में धुआं और कोहरा का, ऑप्शन बी में द्रव और गैस का, ऑप्शन सी में आग और पानी का। किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कोहरा और धुआं का मिश्रण है। ये जो है स्मॉग कोहरा और धुआं का मिश्रण है। धातु का मिश्रण कौन सा है? धातु का मिश्रण सोचिए, उसके बाद हम बताते हैं। धातु का मिश्रण किसे कहा जाता है? आग और पानी का तो मिश्रण हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता आग और पानी। द्रव और गैस का मिश्रण, द्रव और गैस का कोको कोला का नाम सुने हैं? कोको कोला का नाम सुने हैं? स्प्राइट पीते हैं ना, कोको कोला पीते हैं, उसमें क्या द्रव और गैस का मिश्रण रहता है। स्प्राइट जो है द्रव रहता है और उसमें गैस भरा जाता है, जिस कारण से वो जल्दी ख़राब नहीं होता और ठंडा रहता है, जल्दी ख़राब नहीं हो पाता है। और धातु का मिश्रण क्या है? तो धातु का मिश्रण आप वेल्डिंग जब होते हुए देखे हैं? वेल्डिंग, कोई भी लोहा में जब वेल्डिंग होता है, लोहा पर जब वेल्डिंग किया जाता है, तब एक धातु उस दूसरे धातु के ऊपर चिपक जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो क्या होता है? ऑप्शन ए मौसम गर्म होता है या गर्म मौसम होता है, ऑप्शन बी में सर्द मौसम होता है, ऑप्शन सी में आंधी या तेज वर्षा आता है, ऑप्शन डी में शुष्क मौसम होता है, यानी सुहाना मौसम होता है शुष्क मौसम का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंधी और तेज वर्षा आता है, अचानक गिर जाता है तब। और धीरे धीरे जब उठने लगता है, जो पारामीटर है बैरोमीटर में, जब बैरोमीटर में किसका उपयोग किया जाता है? पारा का उपयोग किया जाता है बैरोमीटर में। जब पारा का वही लेवल, बैरोमीटर का लेवल, जो पारा का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तब उससे क्या प्रतीत होता है? धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है, तब मौसम साफ होता है। जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तब मौसम साफ होने लगता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? निम्न में कौन पोलियो का कारण है? निम्न में कौन जो है पोलियो का कारण? ऑप्शन ए कृमि, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। यानी सीधा सीधा इसका जवाब दीजिए कि पोलियो किस कारण से होता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायरस के कारण पोलियो जो है होता है। वायरस जनित रोग है पोलियो। कृमि जनित कौन सा रोग है? कृमि जनित हाथी पाँव रोग का नाम सुने हैं, वो कृमि जनित रोग है। नेक्स्ट सवाल में क्या करा है? नेक्स्ट सवाल में एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान करता है? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी पोलियो वायरस, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी एड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एड्स। एड्स की जांच के लिए एलिसा जांच किया जाता है। इसका एक जांच और होता है, एमआरआई का नाम सुने हैं? एमआरआई जांच होता है, इसी एड्स जांच के लिए एमआरआई जांच किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? विटामिन ए किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी अनार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाजर में जो है विटामिन ए अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से, विटामिन जो ए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करता है। प्याज उत्पादन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक का नाम सुने ना? कर्नाटक, बिहार, एमपी जो मध्य प्रदेश कहलाता है वो, और उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य प्याज का अत्यधिक उत्पादन करता है। इसे नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उत्पादन चावल किया जाता है। चावल अत्यधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? दही का खट्टापन किसके कारण होता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है, दही में खट्टापन किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दही खट्टापन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी खरगोश, ऑप्शन डी लोमड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, सीखे हैं इससे, तब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, धन्यवाद।